Hello friends, today in this video we are going to discuss the noun and its gender. All of you are knowing that living beings are either of the male or the female sex. Now compare the words in the following pairs. आप सभी को पता है कि लिविंग बींग्स जो होते हैं या तो वो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए बॉय एंड गर्ल, तो बॉय मेल एंड गर्ल फीमेल। लायन एंड लायनेस, लायन मेल है, लायनेस फीमेल है। हीरो एंड हीरोइन, कॉक स्पैरो एंड हैन स्पैरो, तो कॉक स्पैरो मेल बीइंग एंड हैन स्पैरो फीमेल बीइंग। तो what do you notice here? Simply you notice the first word of the each pair is the name of a male animal and the second word of each pair is the name of a female animal. So a noun that denotes a male animal is said to be the masculine gender. जैसा आगे further in video you can understand there are the mainly four type of genders: masculine genders, feminine gender, common gender and neutral gender. So noun that denotes a male, these are the four kind of genders. So what is the masculine gender? Simply that denotes a male. So any noun that denotes a male one, जो भी नाउन मेल को डिनोट करेगी वो मैस्कुलिन जेंडर का पार्ट होगी, और जो फीमेल को डिनोट करेगी वो फेमिनिन जेंडर का पार्ट होगी। देख लीजिएगा व्हाट ऑल फोर काइंड ऑफ जेंडर्स में आपका मैस्कुलिन जेंडर्स क्या है, व्हाट आर द फेमिनाइन जेंडर्स क्या हैं, एंड व्हाट आर द कॉमन जेंडर्स एंड व्हाट इज़ द न्यूट्रल जेंडर। एक्चुअली मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स मेल, फेमिनाइन जेंडर denotes female, common gender denotes either a male or a female. Actually common gender can denote either a male or a female, मेल फीमेल दोनों को डिनोट कर सकता है। सच इन केस ऑफ अ डॉक्टर, तो यू कैन कॉल अ मेल डॉक्टर अ मेल डॉक्टर एंड यू कैन कॉल ऑल्सो अ फीमेल डॉक्टर ओनली द डॉक्टर। सच एज द टीचर, you can call a male teacher as teacher and a female teacher as well you can call as only teacher, and that's happen in case of students as well. So many of the nouns are there, name of this particular profession and persons, they can be the masculine or they can denote either the male or the female beings, and they would be the common gender of noun. And what is the neutral gender? That denote the neither a male or a female, particularly the non living beings. तो ना तो मेल को डिनोट करेगा ना फीमेल को, थिंग्स विदाउट लाइफ, तो दैट वुड बी द न्यूट्रल जेंडर। एग्जाम्पल ऑफ ऑल दोज आर्टिकल इन योर सराउंडिंग्स कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ, हालांकि आई मस्ट से द नॉट ऑल दोज ऑफ दोज आर्टिकल, बट फ्यू ऑफ आर्टिकल्स कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल जेंडर। हालांकि न्यूट्रल जेंडर्स के भी कुछ आर्टिकल्स को पर्सोनिफाइड किया जा सकता है एंड दे कैन बी फर्दर डिनोटेड एज द मेल और फीमेल बीइंग। तो न्यूट्रल जेंडर्स के भी कुछ आर्टिकल्स या कुछ थिंग्स को पर्सोनिफाई करके हम लोग मेल या फीमेल का रूप दे सकते हैं, बट जनरली देयर इज़ द एब्सेंस ऑफ सेक्स और देयर इज़ एंटायरली अ मैटर ऑफ सेक्स और एब्सेंस ऑफ सेक्स मॉडर्न इंग्लिश। सो इट इज़ नथिंग टू डू विद द फॉर्म ऑफ अ नाउन विच determined its gender in many other languages। तो बाकी लैंग्वेजेस में हो सकता है, लेकिन इंग्लिश के साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि चीज़ें जो नॉन लिविंग बीइंग हैं, एब्सेंस ऑफ लाइफ हैं, वही न्यूट्रल्स में जाती हैं, बुक, पेन, रूम, ट्री एक्सेट्रा। तो न्यूट्रल मीन्स नीदर, दैट इज़ नीदर अ मेल और नॉर अ फीमेल्स। आगे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ और ऑफन पर्सोनिफाइड होते हैं, दैट इज स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर द लिविंग बींग्स, तो वी देन regard them as the males or females होता है। The masculine gender is often applied to the object remarkable of strength and violence। तो जो ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस से मतलब है जिनको स्ट्रेंथ या वायलेंस के लिए पहचाना जाता है, यानी ताकत या हिंसा के लिए जाना जाता है, उनको तो मैस्कुलिन जेंडर का पार्ट मान लिया जाता है, जैसे द सन, द समर, विंटर, टाइम एंड डेथ। जैसे द सन
sets his beam on rich and poor alike. तो फेमिनाइन जेंडर्स क्या हैं? इज सम थिंग्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस एक्सेट्रा। तो जो ऑब्जेक्ट जेंटलनेस या ब्यूटी शो करते हैं या ग्रेसफुलनेस शो करते हैं उनको हम फेमिनाइन जेंडर का पार्ट मानते हैं। जैसे द मून है, द अर्थ है, स्प्रिंग, ऑटम एंड नेचर, लिबर्टी एक्सेट्रा। जैसा मैंने बताया कि दीज ऑल आर द लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड दे आर पर्सोनिफाइड हेयर। उनका यहाँ पर्सोनिफिकेशन हुआ है, तो दे कैन बी डिनोटेड एज द फीमेल एंड द मेल। तो जो चीज़ें वॉयलेंस एंड स्ट्रेंथ शो करें ऐसी चीज़ों को तो हम मेल बीइंग मान के चलते हैं, और जो ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस को शो करते हैं उनको हम फीमेल बीइंग मान के चलते हैं। तो दिस यूज इज मोस्ट कॉमन इन पोइट्री बट सर्टन नाउन्स आर पर्सोनिफाइड इन प्रोज टू। अ शिप इज ऑफन स्पोकन एज सी, द शिप लॉस्ट हर बोट्स इन द स्टॉर्म्स। हालांकि जो ऊपर बात हो रही है पर्सोनिफिकेशन की वो पोइटिक वे में, यानी कि दैट इज़ द पोइटिक एक्सप्रेशन ऑफ थिंग्स, पोइट्री में बहुत यूज होता है। हालांकि समटाइम्स बाय यूजिंग इंटायरली अ डिफरेंट वर्ड, पूरी तरह से एक वर्ड डिफरेंट वर्ड का यूज हो जाएगा, एकदम से एक अलग ही वर्ड यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग एन entirely different word। यानी एकदम से नया वर्ड को यूज करें। फर्स्ट रूल में तो आप ये समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ऑफ दैट यू कैन से, जैसे आपका बॉय, एंड बॉय आपका मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल है, फेमिनाइन का हो जाएगा गर्ल। तो टोटल देयर इज द एंटायरली डिफरेंट वर्ड व्हेन वी आर चेंजिंग और फॉर्मिंग द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स है। जैसे बक, BUCK, बक का हो जाता है आपका डो, या आपका बुलक, बुलक हो जाएगा आपका हेफा। चिकन का आपका हैन का आपका रोस्टर या रोस्टर का हैन, मॉन्ग का आपका नन, फ्रायर का भी मैस्कुलाइन फ्रायर है, फेमिनाइन में ये नन हो जाएगा। इस तरह से आप एंटायरली और डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं और मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बुल, तो का हो जाएगा आपका। देखिए, तो ये तो फर्स्ट रूल रहा। सेकंड वे में क्या करना है आपको, पूरे वर्ड को बदलना नहीं होता है, कुछ सिलेबल ऐड कर लेते हैं, पर्टिकुलरली सफिक्स ऐड कर लिया जाएगा बाय एडिंग अ सिलेबल या सफिक्स को ऐड करके। जैसे ऑथर है आपके पास, ऑथर आपका मैस्कुलिन जेंडर है, आपको इसे फेमिनाइन में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, AUTHORESS, आपको ESS ऐड कर देना, ऑथर एस हो जाता है। आपका मेयर है, मेयर एस हो जाएगा। होस्ट है, होस्ट आपका होस्टेस हो जाएगा, होस्टेस हो जाएगा। होस्ट का आपका होस्टेस हो जाएगा। लाइन का लाइनेस हो जाएगा। लाइन आपका फीमेल ऑफ लाइन या फेमिनाइन ऑफ दैट, लाइनेस हो जाएगा। सिमिलर वे में आपका मैनेजर का मैनेजरेस हो जाएगा।
विस्काउंट का विस्काउंटेस हो जाएगा, जैसे विस्काउंट है आपके पास तो ये हो जाएगा विस्काउंटेस। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लर्न कर सकते हैं फॉर द हायर क्लास इन हायर स्टडीज़ के लिए। अब आप ये आपका सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड करके, कई तरह के सफिक्स और कई तरह के प्रीफिक्स सफिक्स पर्टिकुलरली प्रीफिक्स नहीं ऐड करना, सफिक्स ही ऐड करना है, ठीक है। ये आपका इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा, कुछ नाउन्स में क्या करना होगा, जब आप ESS ऐड करोगे तो फिर द वोवेल ऑफ मैस्कुलाइन को आप ड्रॉप कर देते हैं। जैसे एक्टर है, देखो ACTOR एक्टर है, तो इसका जो वोवेल O है इसको ड्रॉप कर देंगे, ESS लगा देंगे, एक्ट्रेस, ठीक। या आप और भी देख सकते हैं, प्रिंस है, प्रिंस है, तो प्रिंस में क्या होगा, यहाँ से एक ई ड्रॉप हो जाएगा, प्रिंसेस हो जाएगा, PRINCESS हो जाएगा। या आपका वेटर है, सपोज आपका वेटर है तो क्या हो जाएगा, वेट्रेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से आप लोग बदल सकते हैं मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में। ये तो आप सफिक्स ES ऐड कर रहे हैं, कुछ जगह अदर सफिक्स भी ऐड हो जाती हैं, जैसे हीरो है तो वो हीरोइन हो जाता है, सॉरी, जैसे आपका हीरो है, जैसे ये वर्ड आपका हीरो है तो ये हो जाएगा हीरोइन, हीरो से हीरोइन हो जाएगा, सुल्तान से सुल्ताना हो जाएगा, या आपका SIGNOR सिग्नर से आपका सिग्नोरा हो जाएगा, सिग्नोरा। इस तरह से आपका हो सकता है। कुछ जगह तो हमें पता ही है कि कंप्लीट स्पेलिंग चेंज हो जाती है। एक चीज़ और कर सकते हैं, वर्ड को आपस में रिप्लेस करके, कंपाउंड, अगर वर्ड आपका कंपाउंड है यानी कि मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स, दो वर्ड से बना है, जैसे ग्रैंडफादर, सपोज ग्रैंडफादर है तो हम इसे कर सकते थे ग्रैंडमदर। या आपका मिल्कमैन है तो आप लिख सकते हैं मिल्क वूमन। सिंपल है, आपके लिए बहुत आसान है। सेल्समैन है तो सेल्स वूमन हो सकता है, वॉशरमैन है, लैंडलॉर्ड है सपोज तो ये लैंड लेडी हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरह से आप वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, लॉर्ड को यहाँ लेडी से रिप्लेस कर दिया, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो गाइज, आई होप you must be surely understanding this, one of the simplest topic, noun and its gender, and now you would also be capable of identify the gender of noun, and I am hoping that you would also be able to change the masculine gender into the feminine gender. So guys, if you like that video and this is informative for you, so kindly like the video and subscribe this channel as well, so in futures
I'll be providing you the more videos, more informative videos like this, and that surely be going to be the helpful in learning the English language. तो आगे जाके अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर करें, जिससे कि आप इसको, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दोज वांट टू लर्न बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वांट टू लर्न द इंग्लिश. अभी मैं आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, बट ग्रेजुअली आई वुड ऑल्सो लेट यू नो हाउ टू यूज़ द इंग्लिश और हाउ टू स्पीक English and communicate in English. Okay guys, thank you for watching.